अस्सलाम वालेकुम। जी तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो है वो है कोका कोला पर। दोस्तों, आप कोका कोला की बोतल पीते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि ये कोका कोला कैसे ईजाद हुई? मैं आपको आज कोका कोला की इंटरेस्टिंग स्टोरी बताऊंगा। दोस्तों, कोका कोला जो कोल्ड ड्रिंक है ये एक हादसाती तौर पर ईजाद हुई। मैं आपको बताता चलूँ, एक फार्मासिस्ट था जिसका नाम था जॉन पेम्बरटन। मैं आपको बताता चलूँ, 8 जुलाई 1831 को यूएसए में पैदा होने वाला डॉक्टर जॉन पेम्बरटोनी, ये एक फार्मासिस्ट था और नाकाम फार्मासिस्ट था। दोस्तों, ये जो भी मेडिसिन बनाता, जो भी फार्मूला बनाता, पूरी तरह नाकाम होता। मैं अब आपको बताता चलो, इसने इसने एक फार्मूला बनाया जिसमें कोकोलीफ, कोकोनट, चीनी और दूसरा सीक्रेट इंसिडेंट डाले, और उसके बाद एक सिरप तैयार किया जिसका नाम था कोका कोला। दोस्तों, ये जो सिरप बनाया गया था, ये सिरप, इसका बनाने का मकसद था ये सर दर्द, एनजाइटी और डिप्रेशन के लिए इस्तेमाल होना था। जब इसने ये बनाया उसके बाद इसको मार्केट में लॉन्च किया, लोगों ने इसको इस्तेमाल किया, लेकिन इसका कोई ख़ास रिजल्ट अच्छा ना रहा। उसके बाद ये बुरी तरह नाकाम हुआ। आखिरकार दोस्तों, ये जब इसने देखा कि मेरा ये फार्मूला कामयाब नहीं हुआ, मेरा ये नहीं चल रहा, तो ये अटलांटा शिफ्ट हुआ। जैसे ये अटलांटा शिफ्ट हुआ, वहाँ भी इसने इस फार्मूले को चलाने की, इस सिरप को चलाने की कोशिश की, लेकिन इसका रिजल्ट अच्छा ना होने की वजह से बुरी तरह नाकाम रहा। डॉक्टर जॉन पेम्बरटन, ये जो फार्मासिस्ट था, इसने 57 साल की उम्र पाई। 16 अगस्त 1888 को स्टोमच कैंसर से इसकी डेथ हुई। अपनी डेथ से ये 1 साल पहले मायूस होकर 1887 में जो अपना कोका कोला का फार्मूला था, इसने ऐसा कैलेंडर को $238.98 में सेल किया। ऐसा कैलेंडर को कोका कोला का मौजूद भी कहा जाता है। मैं आपको बताता चलूं, ऐसा कैलेंडर तो जो था वो एक पॉलिटिशियन और बिजनेस टाइकून इंसान था। उसने जब इसको खरीदा उसके बाद उसने देखा अमेरिका में उस टाइम सोडा पीने का कल्चर आम था। उसने इस फार्मूले में जस्ट सोडा मिक्स किया और अपने एक छोटे से ड्रग सेंटर पर रख दिया। जब इसने ड्रग सेंटर पर रखा उसके बाद इसको सेल करना शुरू कर दिया। इसकी डिमांड इंक्रीज होने लग गई, इसका टेस्ट अच्छा था। उसके बाद ऐसा कैलेंडर ने इसके लाइसेंस देने शुरू कर दिए मेडिकल स्टोर वालों को, फार्मेसी वालों को, और फार्मेसी मेडिकल स्टोर में ये देना इसने शुरू कर दी। दिन ब दिन इसकी शोहरत बढ़ती गई, दिन ब दिन इसका नाम बढ़ता गया और इससे बहुत ज़्यादा पजीराई मिलने लगी। ऐसा कैलेंडर एक बिजनेस माइंडेड इंसान था, उसने इसकी एडवर्टाइजमेंट करने का सोचा और बेतहाशा एडवर्टाइजमेंट करना शुरू कर दी। दोस्तों, इसकी एडवर्टाइजमेंट और इसकी शोहरत और इसके टेस्ट का ये आलम था कि पहली जंग अज़ीम में यूरोप के जो फौजी थे उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि हम कोका कोला पीना चाहते हैं। इस तरह ये यूरोप में एक्सपोर्ट की गई। जब ये यूरोप में एक्सपोर्ट की गई तो ये पूरी दुनिया में फैलने लगी। मैं 1916 में ऐसा कैलेंडर ने इसको एक बोतल की शेप में पैक करने का सोचा। 1916 में इसकी बोतल का डिजाइन दिया गया और 1960 में बकायदा रजिस्टर हुई है। ऐसा कैलेंडर ने $250 करोड़ का ये अपना कोका कोला का बिजनेस सेल किया। उसमें से $1 मिलियन और 75 एकड़ जमीन मोरी यूनिवर्सिटी ऑफ एटलांटा को डोनेट की। मैं आपको बताता चलूं, ये 12 मार्च 1929 को इस दुनिया फानी से रुखसत हुआ, स्ट्रोक की वजह से।